महात्मा बुद्ध के ऐसे अनोखे उपदेश जो आपको जीवन में सफल बना सकते हैं। अथाह ऊर्जा से भरे हुए ये उपदेश अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। रहस्यमय तरीके से आपका जीवन सफलता की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला उपदेश, अपने मन को नियंत्रित करें। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि ना तो ये संसार बुरा है और ना ये सन्यास बुरा है। अगर कुछ बुरा है तो वो है व्यक्ति का विचलित मन, जो उसे कहीं का रहने नहीं देता। इसलिए हमें हर पल हर क्षण अपने मन को समझने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने आप को कभी थका हुआ महसूस करते हैं तो आपकी थकावट का कारण यही है कि आपके मन में अनगिनत विचार चल रहे होते हैं जो आपके शरीर की ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं। अगला उपदेश, सदा अच्छी संगत में रहें। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने कहा है कि एक जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी और एक बुरा मित्र ज्यादा खतरनाक होता है। एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव कर सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपके मन पर घाव कर सकता है। इसलिए इंसान के सामाजिक और मानसिक विकास के लिए उसके आसपास के वातावरण पर जोर दिया जाता है। जैसी आपकी संगति होगी, ठीक वैसे आप बनते जाएंगे। जैसी संगति में हम रहेंगे वैसा हमारा व्यवहार होगा और वैसे ही हमारी जिंदगी बनेगी। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि हमेशा अच्छी संगति में रहो। अगला उपदेश है, व्यक्ति को कभी भी व्यभिचार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यभिचार व्यक्ति को उसकी ही नजरों में छोटा बनाता है और छोटा व्यक्ति कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता। अगला उपदेश है, क्रोध अग्नि के समान है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि क्रोध अग्नि के समान है। व्यक्ति उसे बुझाना तो चाहता है, लेकिन वह उसमें सूखी लकड़ियां डालता है, जिसके कारण वह बुझने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ता है। यदि आप अपने क्रोध को खत्म करना चाहते हैं तो उसे भोजन देना बंद कर देना होगा। दोस्तों, क्रोध का भोजन है बेवजह की इच्छाएं, अहंकार, जागरूकता की कमी, नासमझी। यदि आप क्रोध को ये सभी भोजन नहीं देंगे तो आपको क्रोध कभी नहीं आएगा। अगला उपदेश है, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो आपको प्राप्त हुआ है उसकी तारीफ न करें और न ही दूसरों से ईर्ष्या करें। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं वे लोग मन की शांति को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दें। जो इंसान दूसरों से नफरत करता है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता और उसकी जिंदगी में कभी भी खुशी नहीं आ सकती। इसलिए अगर आपको खुश रहना है तो आप दूसरों को शांति से रहने दें। ये सभी बातें हम सभी पर लागू होती हैं, क्योंकि अक्सर हम अपनी बुरी आदतों का रोना रोते हैं या बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं और उसके वजह से हम अपना आज खराब कर लेते हैं, जबकि आज ही सत्य है। अगर हम अपना आज सुधार लेते हैं तो हमारा आने वाला कल अपने आप ठीक हो जाएगा और हमें जिस चीज में खुशी चाहिए उसे हम आज ही के समय पा लेंगे। अगला उपदेश है, व्यक्ति को वर्तमान में जीना चाहिए। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने कहा है कि अपने आज में जिए और भविष्य का सपना मत देखिए। अपने मन को हमेशा
वर्तमान पल, वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें, क्योंकि यही एक रास्ता है अपने दुख और चिंताओं से मुक्ति पाने का, और यही तरीका आपको शांति की ओर ले जा सकता है। अगला उपदेश है, मेहनत के बिना कुछ नहीं। दोस्तों, आलसपन और कामचोरी आपको बर्बादी की ओर ले जाने वाला एक छोटा सा रास्ता है, जबकि मेहनत अच्छा और खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। मूर्ख लोग बेकार हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत तो करनी ही होगी। मूर्खों की तरह बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिलता है और सुनने से कुछ नहीं होता। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको उस पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि मेहनत करो, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। अगला उपदेश, खुश रहना है तो अच्छा सोचिए। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि जैसा हम सोच लेते हैं ठीक वैसा ही हम बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तब प्रसन्नता हमारा ऐसा पीछा करती है जैसे कि हमारी परछाई हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। इसलिए इंसान को हमेशा सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए, ताकि हर कठिन से भी कठिन परिस्थिति में वो आशा की किरण ढूंढ सके और अपनी लाइफ में खुश रह सके। सोच व्यक्ति के जीवन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, क्योंकि जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही वह बनता चला जाता है। आपकी सोच का निर्माण 5 इंद्रियों के द्वारा होता है, और वो 5 इंद्रियां हैं आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जैसी भी जानकारी आप इन 5 इंद्रियों के द्वारा अपने अंदर लेते हैं वैसे ही आपकी सोच बन जाती है, और जैसी आपकी सोच बनती है वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अच्छा सोचिए। अगला उपदेश है, जो अंदर चलता है वही उसके जीवन में घटित होता है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि जो मनुष्य के भीतर लगातार चलता रहता है वही उसके जीवन में घटता रहता है। अगर किसी व्यक्ति के भीतर हर समय काम वासना चलती रहती है तो उसके जीवन में काम वासना ही घटित होगी। यदि किसी के भीतर हर समय धन के विचार चलते रहते हैं तो उसके जीवन में धन ही घटित होगा, और यदि किसी व्यक्ति के भीतर हर समय अपने जीवन को बदलने की इच्छा उठती रहती है तो उसका जीवन भविष्य में जरूर बदल जाएगा। जैसा उसने चाहा था ठीक वैसा ही। आज के इस वीडियो का अगला और अंतिम उपदेश है दोस्तों, निडर होकर आगे बढ़ो। दोस्तों, केवल 2 गलतियां हैं जिसकी वजह से इंसान सफल नहीं हो पाता या सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। पहला, शुरुआत न करना, और दूसरा, तय न करना। दोस्तों, ये बात उन 2 तरह के लोगों को दिखाती है जो अपने कारण से ही मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। पहले वो जो भाग्यवादी नजरिया रखते हैं, और दूसरे वो जो मुश्किलों से घबराकर अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़कर सफलता को प्राप्त करना है तो आपको इन दोनों तरह के लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए और अपने आप में एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक इंसान बन जाइए। आगे बढ़िए और किसी भी काम की शुरुआत कीजिए, और जिस काम की शुरुआत आप करो उसे आप पूरा करने की कोशिश कीजिए, फिर सफलता आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों, ये थे भगवान महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेश। आशा करता हूँ इन्हें आप अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को पूरी तरह से चमत्कारिक बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।